क्या यार, रोज रोज सेम काम करते करते मैं बोरिंग हो चुका हूँ, लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ऐसा एनिमे के बारे में जो बहुत मस्त स्टोरी लाइन से आता है। ठीक है, बहुत मस्त एनिमे, तुम लोग देखोगे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एनिमे के तरफ को। तो जिस एनिमे को आज हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है ए गैदर्ड एडवेंचर इन इसेकाई। तो नाम सुन के ही समझ रहे हो कि एनिमे कैसा होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एक लड़का होता है जो अपना रोज का ऑफिस के काम से थक के घर आता है, आके बोलते हैं मैं पुराना काम करते करते मैं थक चुका हूँ, वही सेम जर्नी, बस पे उठो, धक्का खाओ और घर पे आओ। फिर वो टीवी में कुछ देखता है, देखते देखते उसके सामने एक ब्लिंक होता है और वो चले जाता है एक दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पे उसके सामने काफी रखा होता है और एक व्हाइट बाल वाला लड़का बैठा हुआ होता है। ठीक है, फिर ये बंदा बोलता है तुम कौन हो? वो बंदा बोलता है मैं ही हूँ जो तुमको यहाँ पे लेके आया हूँ। फिर ये बंदा बोलता है काइंड ऑफ तुम एलियन हो? बोलता है हाँ, ऐसा ही कुछ समझ सकते हो, मेरे पास बहुत पावर है। फिर वो एक मैजिक करता है, अपने हाथों में अपना प्लैनेट ला देता है, मतलब पूरा पृथ्वी को अपने हाथ में ला देता है। देके एक वाटर ड्रॉप फैलता है, बोलता है मैं अगर ऐसे करूंगा तो पूरा पृथ्वी में हिल जाएगा, मतलब पूरे पृथ्वी में ऐसा अर्थक्वेक टाइप आएगा। बोलते हैं अच्छा तुम्हारा पावर तो बहुत ज्यादा है। फिर वो बंदा इसको बोलता है तुम ऑलरेडी मर चुके हो। फिर वो बोलता है तुम क्या बोलते हो? फिर वो बंदा एक नोट्स निकालता है, बोलता है मैं तुमको यहाँ से यहाँ पे पहुंचा दूंगा, तुम्हारा चेहरा भी ऐसा होगा और तुमको क्या क्या चाहिए तुम बता सकते हो। फिर बोलता है मुझे एक प्यारा सा एक लाइफ पार्टनर देना। बोलता है ठीक है, वक्त आने पे तुम उससे मिल भी जाओगे। बोलता है थैंक यू। फिर वो बोलता है मैं तुमको ऐसे एडवेंचर में फेंकने वाला हूँ जहाँ पे तुम्हारे पास एक बैकपैक होगा, जहाँ पे तुम जो चाहो वो बैकपैक के अंदर रख सकते हो और गैदर कर सकते हो सब कुछ। और तुम्हारा जो एडवेंचर होगा वो बहुत प्यारा होने वाला है और तुम्हारे साथ में जो पार्टनर भी होगा वो भी तुम्हारा बहुत खास होगा, तो तुम रेडी हो? फिर वो कुछ बोलता है, उससे पहले उसका आंखें फिर बंद हो जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है भाई वो आ जाता है एक जंगल में, जहाँ पे उसका आंखें खोलता है और उसका पूरा लुक भाई चेंज हो चुका है, तुम लोग देख ही पा रहे हो। फिर हम लोग देखते हो जाते हैं वो और बोलते हैं कि मुझे आप कुछ इंसानों को ढूंढना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा आगे जाता है, जाके उसको एक गांव दिख जाता है। फिर भाई वो अपना काम पे लग जाता है। उसको याद आता है जिस बंदे ने उसको यहाँ पे भेजा है वो बोला था तुम शाउटिंग मैजिक को यूज करके जो चीजें होते हैं वो ढूंढ सकते हो। फिर वो एक बार ट्राई करता है, उसको नहीं होता है। फिर वो नीचे लिखता है, लिख के शाउटिंग मैजिक यूज करता है और उसको सब कुछ मिलने लग जाता है। जैसे कि हमारा ताश के पत्ते में जैसे गोलम होता है, हार्ड होता है, जो भी चीजें होता है मुझे उतना पता नहीं है भाई, मैं खेलता नहीं हूँ ज्यादा, तो सबका अलग अलग रैंक होता है। फिर वो चीज देखता है, देख के उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन बार आ जाता है, जैसे कि हम लोग सोलो लेवलिंग पे देखे थे ना, जिन्हों के सामने जो आ जाता था, ऐसे ही आके उसको बताता है कि कौन सा चीज कौन सा रैंक का है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है सब डी रैंक, ई रैंक है। फिर वो बोलता है सब लो रैंक है, इतना इसका कितना पैसा मिलेगा भाई? फिर वो एक चमकीला पत्थर उठा लेता है जो कि सी रैंक का होता है। ठीक है, फिर वो अपने बैग में डाल लेता है, सब कुछ उठा के लेके वो उस गाँव की तरफ जाता है। जाने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है गाँव का जो गार्ड होता है उसको रोक लेता है, बोलता है तुम एक टूरिस्ट हो क्या? बोलता है नहीं, मैं बस इधर कुछ सामान बेचने आया था और मेरा नाम है तकेरू। तो भाई हम लोगों को फाइनली पता चल चुका है बंदे का नाम है तकेरू। फिर बोलते हैं अच्छा तो तुम सामान बेचने आए हो, ठीक है मेरे साथ चलो, मैं हूँ मार लो। जो गार्ड था उसका नाम है मार लो। ठीक है, आप कुछ और मार नहीं लेना, उसका नाम है मार लो। ठीक है, और भाई पहले ही बता देता हूँ बालों पे ध्यान मत देना, ठीक है, उसको इग्नोर करो। फिर वो उसको सबके पता दे देता है। फिर वो गाँव के अंदर जाता है, देखता है, सब लोग उसको देख के हैरान होता है क्योंकि वो बहुत लंबा होता है, सब लोग हाइट कम होता है इस गाँव का, शायद ऐसा ही कुछ है। फिर वो सबके उधर पहुंच जाता है। जाने के बाद एक बंदा उसको वेलकम करता है, करने के बाद वो एक उस चमकीला पत्थर को उसको देता है। देने के बाद बोलता है इसको कितना पैसा मिलेगा? बोलता है मैं इसको 5 सिल्वर सिक्के दे सकता हूँ, मतलब रुपए का जो सिक्का होता है ना, रूपा होता है जो, उसका सिक्का दे सकता है। फिर वो बोलता है मैं इधर नया हूँ, मुझे पता नहीं तो कैसा होगा। फिर सब कुछ कैलकुलेटर करके उसको याद आता है, सब कुछ कैलकुलेट करता है वो, करके उसको हिसाब आता है भाई 50,000 येन होता है। ठीक है, जो जापान में होता है 50,000 येन। फिर वो बंदा देख के और भी मटेरियल देख के बहुत खुश होता है। होने के बाद बोलता है तुम यही करते हो, सब मटेरियल ढूंढते हो? बोलता है हाँ। बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। बोलता है कैसा जॉब बताओ? बोलता है उस पहाड़ के ऊपर एक माउंटेन दिखा देता है, उधर कुछ चमकीला पत्थर पाया जाता है, तुम वो ला सकते हो? फिर बोलता है हाँ, तुम बस उसका मैप मुझे दे दो, मैं ला के दे दूंगा। फिर वो बंदा इसका ये पूरे सामान का पैसा देता है भाई, पूरे पैसा देता है भाई 3.6 मिलियन येन, समझ रहे हो, उतने सारे चीजों का। फिर वो जाता है एक होटल में, जाके रुकता है, रुक के बोलता है फाइनली मेरे सांस में सांस आई। फिर एक छोटे बच्चे आता है, मतलब एक लड़की आता है जो हाइट में कम होता है। आने के बाद वो उसको गर्म पानी देता है, देने के बाद वो भी इंट्रोडक्शन कर लेता है। देने के बाद बोलता है मैं मैजिक से लोगों को साफ कर सकता हूँ। बोलते हैं ऐसा क्या?
फिर वो कुछ पैसा उसको दे देता है, देने के बाद वो लड़की खुश होकर उधर से जाता है और वो बोलता है क्लीन। भाई क्लीन बोलते ही भाई उसका पूरा बॉडी क्लीन होके भाई चमकने लगते हैं। फिर सुबह होता है और फिर जाते हैं जंगल में, चीजें ढूंढता है, सब चीज उसको मिलने लगता है। लगते लगते एक बहुत ही सही चीज उसको मार्क होता है। वो जाता है, जाने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है शायद एक सिपाही का डेड बॉडी है, तो उधर से उसको एक चीज मिलता है और फिर वो सिपाही को जमीन में दफना देके उसका जो स्वॉर्ड होता है वो उधर देके प्रे करके आ जाता है। आके एक सर्कल बना के उधर एक शील्ड बना लेता है ताकि जंगल में जो जंगली जानवर होता है उसके ऊपर अटैक ना करे। फिर वो खाना पका के खा के भाई बहुत मस्त खुश हो जाता है बंदा। फिर भाई हम लोग देखते हैं सुबह हो जाता है, वो फिर निकल पड़ते हैं उस माउंटेन के लिए, जो उसका वो जो और चाहिए था, जो मटेरियल चाहिए था वो लेने के लिए। फिर वो भागता हुआ जाता है, जाते जाते भाई उसको लगता है कि सामने पूरा जमीन है, वो कूद जाता है। जाने के बाद भाई वो सीधा नीचे गिरने लगता है। फिर वो बोलता है फ्लाई, फिर भाई वो उड़ने लगता है। मतलब हमारे बंदे के पास हर एक मैजिक है भाई, वो क्लीन कर सकता है, आग जला सकता है, उड़ सकता है और क्या क्या कर सकता है हम लोगों को आगे पता चलेगा, ठीक है। फिर वो नीचे गिर के हम लोगों को दिखाया जाता है बहुत सारे A+ रैंक का और है, तो लेने लगता है। लेते लेते उसको एक सामने एक बहुत बड़ा गेट टाइप मतलब कुछ मटेरियल देखता है, तो फायर बॉल निकलता है और उसके ऊपर दे मारता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उसके ऊपर एक रास्ता हो जाता है और छोटा सा जो उसका मटेरियल चाहिए था 3 टुकड़ा उसको मिल जाता है, ठीक है। फिर वो दिखाता है A+ रैंक का होता है, ठीक है। फिर वो अंदर जाते 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 भाई हम लोगों को दिखाया जाता है वो एक शायद वो एक वाटर है या कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर का एक पॉन्ड है, ठीक है। वो जाता है, जाने के बाद बोलता है शायद वाटर है लेकिन इतना क्लीन कैसे हो सकता है। फिर वो उसका लेवल देखता है, उसका रैंक देखता है, भाई वो SS रैंक का वाटर होता है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि ये पानी खाने का लायक होगा क्या। फिर वो खाने जाता है, हम लोगों को दिखाया जाता है उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है जो एशियन ड्रैगन होता है, ठीक है। फिर बोलता है तुम मुझे सुन सकते हो, तुम कौन हो। फिर ये बोलता है कि मेरा नाम है ताकेरू, मैं एक ह्यूमन हूँ। फिर वो ड्रैगन बोलता है तुम ह्यूमन हो, तुम्हारे इधर से तो बहुत मतलब बहुत पावरफुल माना आ रहा है जो मैजिक का होता है। फिर बोलता है मैजिक मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। फिर ड्रैगन बोलता है तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे इधर से बहुत ज्यादा मना आ रहा है जो मैजिक का होता है। शायद तुम अपने मैजिक से मेरा बेबी को बचा सकते हो या रिबॉर्न कर सकते हो। बोलता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो। फिर वो बंदा उसको बहुत सारे वो जो मटेरियल के लिए वो आया था ना, जो स्टोन के लिए, वो दिखाता है। दिखाने के बाद बोलता है ये मैं सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन तुमको मुझे एक हेल्प करना हो, मेरे बेबी को रिबॉर्न करने में मुझे मदद करो। फिर वो बोलता है क्या तुम एक एशियन ड्रैगन हो। बोलता है हाँ मेरा नाम है वोल्डियस। तो एशियन ड्रैगन है जो उसका नाम है वोल्डियस, ठीक है। फिर वो एक ब्लैक कलर का एग लाके उसके ऊपर देता है। फिर हम लोग देखते हैं वो हीट बोलता है, तभी उससे से बहुत सारे माना निकलता है, मैजिक पावर से हीट होने लगता है उसका बॉडी। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो डीम से भी एक रोशनी निकलता है, निकलते निकलते वो भाई बेहोश हो जाता है। फिर उसके जब आंखें खोलता है वो देखता है उसके सामने तो ड्रैगन बात कर रहा है और एक कोई बंदा पीयू कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा था। फिर वो लाइट लेके आता है, आने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है पता नहीं कुत्ते के साथ मेरा क्या पंगा है, जब भी मैं रिकॉर्ड करने में तो भौंकने लगता है साला। फिर वो लाइट जलाने के बाद देखता है वो ड्रैगन का जो बच्चे थे मतलब वोल्डियस का जो बच्चे वो हो गया। फिर उसको थोड़ा बहुत अपने लीक करता है, चाट देता है, ठीक है। फिर वो हटा देता है, देने के बाद ड्रैगन बोलता है अब तुम इसको एक नाम। फिर वो कुछ टाइम सोचता है, सोचते सोचते बोलते हैं हाँ ब्लैक, B फॉर ब्लैक, मतलब उसका नाम भाई B फॉर ब्लैक दे के रखा है, मतलब B उसका नाम है, ठीक है, उस बच्चे का। फिर ड्रैगन बोलता है अब ये ड्रैगन मतलब तुम जो नाम दियो बहुत अच्छे दियो, अब मेरा जाने का बारी है तो तुम इसका ध्यान रखना। फिर हम लोग देखते हैं वो ड्रैगन के बच्चे उसके ऊपर ही लपट जाता है, उसको चाटने लगता है। फिर वो बोलता है बी सुनो तुम आज से मेरे साथ में रहोगे, तुम मेरे टीम में। बोलता है ठीक है। वो तो कुछ बोल नहीं पाता, वो पीयू कर रहा होता है और वहीं पे एपिसोड खत्म। आई होप कि तुम लोगों को समझ आ गया। आगे चल के बहुत सारे एपिसोड आने वाला है और बहुत मजेदार होने वाला है, इसी का एनीमे, ठीक है। तो हम लोग अब जब इसका दूसरा एपिसोड आएगा वो भी कवर करेंगे, शायद आज ही आ जाएगा, मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आ चुका है। शायद इसके बाद में दोनों एपिसोड एक बार कवर कर दूंगा, 2 और 3, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले वीडियो के। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।